ओके, टू फाइंड द इनवर्स देन व्हाट टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक कि मैट्रिक्स स्क्वायर है कि नहीं, उसके बाद मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है कि नहीं। फिर इनवर्स निकालने के लिए हमको करना क्या है? मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। फिर ये फॉर्मूला डालेंगे तो उसका इनवर्स मिल जाएगा। अब a इंटू ए इनवर्स का वैल्यू हमेशा i होता है और a इनवर्स इंटू a का वैल्यू भी हमारा हमेशा i होता है। i हो गया हमारा यूनिट मैट्रिक्स, तो यू हैव टू नो दैट वन। नाउ लेट अस सॉल्व ए क्वेश्चन टू चेक कि हम इनवर्स कैसे निकालते हैं। यस, हम 2/2 मैट्रिक्स के लिए चेक कर चुके हैं कि a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू mod a इंटू i होता है या फिर एडजॉइंट a इंटू इज इक्वल टू mod a इंटू i होता है। इट इज ए 3/3 मैट्रिक्स। लेट अस सी उसके लिए हम ये चीज को वेरीफाई कैसे करते हैं। ऑलराइट ना? ओके, फॉर दैट लेट अस फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट कर लेता हूं एडजॉइंट निकालने के लिए। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कैसे करते हैं एडजॉइंट, जल्दी से। तो एडजॉइंट a इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले साइन दे देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो मेंटली हम कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका ट्रांसपोज है। So let us see what we are getting. 1 के लिए कितना हो गया? 16 minus 9 7 हो गया। Then ये एलिमेंट के लिए 4 minus 3 1 हो गया। ये एलिमेंट के लिए 3 minus 4 minus 1 हो गया। Then ये एलिमेंट के लिए 12 minus 9 9 12 minus 9 that is equal to 3। ये एलिमेंट के लिए हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 4 minus 3 that is 1। Then ये एलिमेंट के लिए हो गया कितना? 3 minus 3 that is coming 0 here. Okay, next 1 के लिए 9 minus 12 minus 3। Then ये एलिमेंट 3 के लिए ये कैंसिल हो गया, 3 minus 3 0 हो गया। And finally this एलिमेंट के लिए 4 minus 3 is 1। So we are getting what now is equal to, इसका ट्रांसपोज भी निकालना है ना, फर्स्ट रो बिकॉज फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 7 minus 1 minus 1 7 minus 1 minus 1 फर्स्ट रो हो गया। सेकेंड रो minus 3 minus 3 1 0 and finally minus 3 0 1 minus 3 0 1। so हमको मिल गया a into एडजॉइंट a मिल गया। अभी हम a into एडजॉइंट a निकाल के देखते हैं कि mod a into i आता है कि नहीं। सो फॉर दैट हमको mod a का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो mod a निकाल के देख लेते हैं कितना हो रहा है। mod a इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेट मी राइट 1 1 1 हियर, 3 4, देन यू विल हैव 3 हियर, देन फाइनली व्हाट इज इट? 3 3 एंड दिस इज 4। तो हम ऐसे तो एक्सपांड करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एक तो प्रॉपर्टी यूज कर देंगे थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर हम वैल्यू आराम से निकालेंगे। r3 minus r1 कर लेता हूं मैं। तो 1 3 3, then you will have 1 4 3, then you will have 0 1 minus 1 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। well this is giving me 1 here, 1 minus 0 1 into 4 minus 3 sorry 1 into 4 minus 3 that is equal to 1। ठीक है, ये a mod हो गया। तो a mod into i is equal to i हो जाएगा। फिर therefore a mod into i is equal to i। a mod into i is equal to 1 into i, so that will be your i। मतलब हमारा यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए अगर a into एडजॉइंट a हम करते हैं तो। लेट अस सी कि a into एडजॉइंट a is यूनिट मैट्रिक्स or not। let me write it in next page। a into adjoint a into adjoint a is equal to, अब a मैट्रिक्स पहले लिखता हूं मैं 1 1 1 3 4 3 3 3 4 1 1 1 3 4 3 and then 3 3 4, ये a मैट्रिक्स हो गया। अब इसका एडजॉइंट इस पे मल्टीप्लाई कर लेता हूं। एडजॉइंट कितना निकला है? दिस वन 7 minus 3 minus 3 7 minus 3 minus 3
-1 1 0, लेट मी चेक इट सही है कि नहीं, -1 1 0 -1 0 1 -1 0 1. Okay, now let me multiply it directly. Let me multiply first row first column. ठीक है, so it will be 7 -3 -3 मतलब 7 -6 1. Okay, then next one should be 0, first row second column. It will be -3 then +3 then 0. Yes, it is coming 0. Like that you can check that this is coming something 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1. You can multiply and check it. Okay, so a into adjoint a, we got it as 1 0 0 0 1 0 0 0 1, which is your mod a into I. Now let us come to the next one. Next one adjoint a into a. अगर हम उल्टा करते हैं तो हमको क्या मिलता है? It is coming 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1. You can multiply. मैं एक एलिमेंट करके देख लेता हूँ, एक दो एलिमेंट करके 1 1 1 3 4 3 3 3 4, and it is always going to be mod a into I. Let us check the first element, first row first column. 7 -3 -3. Yes, it is coming 1 here. Next element, first row second column. This is giving me 7 into 3 21 21 -12 -9. Yes, it is coming 0. Like that you can check that this is coming 0 0 1 और I matrix ऐसे करके आ जाएगा. You can check all the elements, मल्टीप्लाई करके हम देख सकते हैं, हमको ऐसे मिलेगा. अब हमको ये पता चल गया कि yes, this is being verified. A into adjoint A is equal to adjoint A into A is equal to mod A into I हो गया. अब हमको आगे बोला है कि also find A inverse. A inverse निकालने के लिए बोला है, तो A inverse का फॉर्मूला पहले डाल देते हैं. A inverse is equal to, A inverse कैसे निकलता है? 1 by determinant of A into adjoint A. ये हमारा A inverse है. 1 by determinant of A हमारा 1 हो गया, adjoint A का वैल्यू 7 -3 उसके बाद -1 1 0 then -1 0 1, and finally it gives you the same thing as adjoint, -3 then you have got -1 1 0 -1 0 1. I hope all of you got it. This one is a question of from NCERT book also. Okay, हम बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं NCERT बुक से, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हम NCERT बुक से कर दे रहे हैं. जो कुछ बच गया होगा that you have to solve. Okay, 4.5 एक्सरसाइज है ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं. दिस इज फ्रॉम 4.5 एक्सरसाइज. ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर दिस वन, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस. अब इनवर्स निकालने के लिए पिछला क्वेश्चन में हम देख लिए कि इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है. डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ता है, एडजॉइंट ए निकालना पड़ता है, फिर दोनों को यूज कर लेते हैं. यूज करते थे 1 by डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए टू फाइंड ए इनवर्स. तो अब इस मैट्रिक्स का कुछ नाम मैं ले देता हूं. ए मैट्रिक्स, सपोज इसका नाम हो गया ए मैट्रिक्स. ठीक है, तो ए मॉड हम पहले निकाल लेते हैं कितना होता है. 1 0 0 then it is coming 0 cos alpha sin alpha, then it is coming 0 minus sin alpha and then cos alpha. so ये हमारा हो गया डिटरमिनेंट. अब हमको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है एक्सपांड करके. एंड आई कैन सी कि हम इसको अगर फर्स्ट रो में एक्सपांड कर देते हैं, इस रो में एक्सपांड करेंगे, ये दोनों कट गया, सो विल गेट व्हाट, cos square alpha minus of minus sin square alpha is your sin square alpha. cos square alpha plus sin square alpha हमको मिल गया, एंड cos square alpha plus sin square alpha is equal to 1. इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो 1 हो गया, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स था और इसका डिटरमिनेंट हो गया 1, तो ये नॉन सिंगुलर हो गया. क्योंकि नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स निकल सकता है. ये मैट्रिक्स हमारा नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स हमको मिल सकता है. अब इसका इनवर्स निकालने के लिए हमको और एक क्या चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल दिए हैं, एडजॉइंट ए निकालेंगे तो इनवर्स मिल जाएगा. अब एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे,
तो एडजेंट निकालने का शॉर्टकट मैं बता चुका हूं। क्या करना है, मैट्रिक्स का साइन दे देना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। पहले ये साइन सब लिख देना है, इसका ट्रांसपोज भी लिख देना है। अब सारे एलिमेंट का जो है माइनस सब लिखते जाना है। पहले ये 1 के लिए लिखेंगे तो रो और कॉलम डिलीट हो गया, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा आ गया, दैट इज कमिंग 1। ये हमारा 1 हो गया। फिर ये एलिमेंट के लिए ये दोनों कैंसिल हो गया, 0 माइनस 0 ये 0 हो गया, दिस इज 0। ये एलिमेंट के लिए ये दोनों कैंसिल हो गया, 0 माइनस 0 फिर से ये 0 हो गया, so this is coming 0 again. Now let us come to this element. ये रो ये कॉलम कट गया, this minus this again it is coming 0, so ये हमारा 0 हो गया। नेक्स्ट ये एलिमेंट के लिए इसको हम काट दिए तो हमारे पास क्या बचेगा, cos अल्फा माइनस 0, तो इट इज कमिंग cos अल्फा। देन व्हाट इज दिस, ये एलिमेंट के लिए ये और ये कट गया तो माइनस sin अल्फा माइनस 0, तो इट इज कमिंग माइनस sin अल्फा। एक माइनस पहले से है और एक माइनस हमारा आ गया यहाँ पे। देन फॉर दिस एलिमेंट ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया तो वी आर गेटिंग 0 हियर। फॉर दिस एलिमेंट ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, sin अल्फा माइनस 0 हो गया, तो इट विल बी sin अल्फा एंड योर फाइनल आंसर, फाइनल एलिमेंट विल बी प्लस ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया तो इट विल बी cos अल्फा। सो हमको मिला cos अल्फा। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, 1 0 0 1 0 0। उसके बाद क्या हो गया, ये एलिमेंट फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम हो गया, 0 cos अल्फा sin अल्फा, 0 cos अल्फा sin अल्फा। फाइनली थर्ड रो दिस वन 0 माइनस sin अल्फा cos अल्फा, 0 माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ओके, सो दिस वाज व्हाट वी आर गेटिंग। तो a मॉड निकाल लिए, एडजेंट a निकाल लिए, तो अभी हमको a इनवर्स का फॉर्मूला डालना है। अच्छा, फॉर्मूला में भी हमको देख रहे हैं क्या, a इनवर्स का फॉर्मूला होता है क्या, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, जिसका भी वैल्यू 1 आया है अभी, और एडजेंट a ये मिल गया 1 0 0 0 cos अल्फा, और ये हमारा माइनस sin अल्फा आ गया। उसके बाद 0 माइनस नहीं sin अल्फा cos अल्फा। So this itself is the inverse। ये जो है ना, यही हमारा इनवर्स है, क्योंकि 1 by 1 तो 1 होता है, 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करने से कोई चेंजेस आता नहीं है। आई होप सारे को समझ में आ गया कैसे हम इनवर्स निकालते हैं। अभी अगला सवाल है। अगला सवाल जो है ना, ये सवाल के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में ये सवाल आ सकता है, 4 मार्क का आ सकता है ये सवाल। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, we call it मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, you know it or not? इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, क्योंकि ये पॉलिनोमियल का फॉर्म में है और इसमें मैट्रिसेस है। ये पॉलिनोमियल का फॉर्म में है और इसमें मैट्रिसेस है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। अब इस टाइप का क्वेश्चन में क्या है कि एक मैट्रिक्स दे देता है और बोलता है कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, प्रूव करो, फिर इसमें से इनवर्स निकालो। लेट अस सी हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये LHS ले लेंगे, चेक करते हैं कि ये 0 हो रहा है कि नहीं। राइट हैंड साइड में 0 दिया है, मतलब इट शुड बी ए 0 मैट्रिक्स। तो लेट मी टेक LHS। LHS हो गया हमारा क्या, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। अब हम देखते हैं a स्क्वायर का मतलब हो गया क्या, a इंटू a। ये हम मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं बहुत पहले, जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़े थे, उसमें बताए थे कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैट्रिसेस में कैसे करते हैं। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, ये सारी चीज हम पढ़े थे। a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू a, ये सारी चीजें हम वहां पे पढ़े थे। ओके, थोड़ा देख लेना अगर समझ में नहीं आया तो a स्क्वायर मतलब a इंटू a होता है, so this will be 3 1 minus 1 2 into again 3 1
-1 2, ये हमारा आ गया। -5 इंटू मैट्रिक्स ए 3 1 -1 2 3 1 -1 2 प्लस 7 9 7 इंटू 1 0 0 1। तो ये हमारा हो गया LHS में हम a का वैल्यू डाल दिए। अब एक जगह में हमको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, ये जगह में लेट अस मल्टीप्लाई। देन मल्टीप्लाई कैसे होता है? रो बाय कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो इट विल बी 9 minus 1 that is 8, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 plus 2 हो गया हमारा 5, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 -2 that is -5। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैट्रिसेस में जाके मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, I think it is in third, मैट्रिसेस 3 में है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दैट यू सी दैट वीडियो, वहां पे पता चल जाएगा कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम in fact -1 plus 4 that is 3, so this is what we get here, minus this will be our 15, then it is 5 minus 5 and this is 10, and finally it is giving me 7007। अब हमको क्या करना है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस है, तो 8 minus 15 plus 7, तो 8 minus 15 plus 7 हो गया 0, this is 5 minus 5 0, 0 plus 0 is 0, yes, minus 5 plus 5 minus 5 plus 5 plus 0, that makes it 0 also, 3 minus 10 minus 7 plus 7 0, yes, we are getting 0 here। so ये हमारा RHS हो गया, हमारा RHS हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अभी ये जो देख रहे हैं ये तो फर्स्ट पार्ट, लेकिन हमको अभी सेकेंड पार्ट भी प्रूफ करना है। बोला है कि हेंस का मतलब क्या होता है? इसी का यूज करो, इस चीज का यूज करो, ये जो दिया है इसका यूज करके ए इनवर्स निकालो। तो इसका यूज करके ए इनवर्स हम कैसे निकालते हैं? ऐसे तो हम निकाल सकते हैं ए इनवर्स a into mod a into adjoint, सॉरी mod a निकालेंगे, adjoint a निकालेंगे, फिर हम निकाल सकते हैं इनवर्स। लेकिन अभी यहाँ पे बोला कि इस इक्वेशन का यूज करके निकालो, सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो अगर मैं a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 लिखता हूँ, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 लिखता हूँ, जो कि है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? a इनवर्स निकालने के लिए जहां पे i लिखा है उसको एक साइड में रख के बाकी को दूसरा साइड ले लेंगे। तो ये बन गया हमारा 7i इज इक्वल टू 5a माइनस a स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, दोनों साइड में a इनवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड में a इनवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 इंटू i इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू 5a माइनस a स्क्वायर इंटू a इनवर्स। क्योंकि हमको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो इधर अगर हम राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किए हैं उधर भी हमको राइट हैंड साइड में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में कर देंगे तो गलत हो जाएगा चीजें, तो राइट हैंड साइड में ही करना पड़ेगा। अब i इंटू a इनवर्स, ऐसा हम यहाँ पे बताए हैं, ये प्रॉपर्टी जो है ना a इनवर्स इंटू a इनवर्स इंटू a i हो जाता है, a इनवर्स इंटू a i हो जाता है, या फिर a इनवर्स इंटू a इंटू a इनवर्स पे i हो जाता है। लेकिन i अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वही मैट्रिक्स आ जाता है, i अगर किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है वही मैट्रिक्स आ जाता है। सो दिस बिकम्स 7a इनवर्स हो गया। इधर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके, 5a इंटू a इनवर्स। सो ये जो a into a इनवर्स है इट विल बिकम i, ये i हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर को मैं थोड़ा ब्रेक कर लेता हूं, a into a कर लेता हूं, साथ में a इनवर्स भी मल्टीप्लाई हो गया। अब फिर से यहाँ पे a into a इनवर्स आ गया, a into a इनवर्स विल बी योर i। सो दिस विल गिव मी व्हाट 5i हियर माइनस a into a इनवर्स आ गया i, और i किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा, a into i becomes a।
यहाँ तो नंबर है तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। 5 इंटू आई ये रह गया माइनस दिस इज ए। ओके, अब हम 5 मैट्रिक्स लिखेंगे, ए मैट्रिक्स लिखेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। तो 5 मतलब हो गया क्या 5 0 0 5 माइनस ए मैट्रिक्स हमको दे रखा है, क्या दे रखा है 3 1 माइनस 2 3 1 माइनस 1 2 3 1 माइनस 1 2। अब ये दोनों को माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 5 माइनस 3 दैट विल बी 2 0 minus 1 this will be minus 1 0 minus of minus 1 is plus 1 5 minus 2 is 3 again 5 minus 2 is 3। well this is 7 into a inverse, this is your 7 into a inverse। तो a inverse क्या हो जाएगा 7 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा to get the answer। so your a inverse is going to be what, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, just copy it है ना। a inverse is equal to 1/7 into this is 2 minus 1 then it will be 1 3। so finally it will give me 2/7 minus 1/7 then we have got 1/7 3/7। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। एंड इट इज इंपॉर्टेंट, बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एक मैट्रिक्स दे देगा और एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है बोल के बोलेगा एंड आफ्टर दैट बोलेगा कि ए इनवर्स निकाल। right now let us see the next one it's a lengthy one क्योंकि यहाँ पे 2/2 नहीं है, यहाँ पे 3/3 है and find a inverse you will have to find that one। यहाँ तक मैं निकाल के दिखा देता हूँ। hence find inverse मतलब इसका यूज करना है हमको। so let us see, a दिया है हमको a क्यूब चाहिए a स्क्वायर चाहिए, हम सीधा इक्वेशन लिख के करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3/3 है, काफी कॉम्प्लेक्स दिखेगा। इसीलिए सबसे पहले हम a स्क्वायर निकाल लेते हैं, a क्यूब निकाल लेते हैं, फिर सबको यहाँ पे इक्वेशन में डाल देते हैं। वेल तो लेट अस सी a स्क्वायर कितना मिलता है। a स्क्वायर इज इक्वल टू मैट्रिक्स हो गया 1 1 1, शायद थोड़ा आसान वैल्यू दिया है इसीलिए कि हमारा कैलकुलेशन ज्यादा लंबा ना हो जाए। 1 2 minus 3 और यहाँ पे दिया है 2 minus 1 3। उसके बाद हमको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 1 1 1 1 2 minus 3 और फाइनली 2 minus 1 3। तो दो मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करना है, हमको पता है मल्टीप्लाई रो बाय कॉलम ही होता है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे रो बाय कॉलम करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, this with this 1 plus 1 plus 2, so that will make it 2 plus 2 4। then first row second column, first row second column, first row second column, so 1 plus 2 plus 1 plus 2 minus 1, so that gives me 2। then 1 minus 3 plus 3, so that will give me 1। अब अगला सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 into 1 that is 1, 2 into 1 that is 2, 1 plus 2 हो चुका है -6, 1 plus 2 3, 3 minus 6 -3। नेक्स्ट कम्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 into 1, उसके बाद 2 into 2, 1 into 1 1 हो चुका है, 2 into 2 4 हो चुका है, 5 हो चुका है, 5 plus 3 8। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 minus 6 minus 9, 1 minus 6 minus 9, तो कितना होगा -6 minus 9 -15 होता है, उसमें 1 ऐड हो गया तो -14। ओके, देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 कितना होगा 2 minus 1 plus 6, 2 plus 6 8 minus 1 7। then third row second column, this will be 2 minus 2, ये 0 हो गया -3। finally third row third column 2 plus 3 plus 9, 2 plus 3 that will be 5,
5 प्लस 9 14। ये ए स्क्वायर हो गया। अब हम देखते हैं कि ए क्यूब कैसे मिलेगा। ए क्यूब ऑब्वियसली ए स्क्वायर इंटू ए करने से मिलेगा। ए क्यूब विल बी ए स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर अभी निकाल लिए 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 और ये 14। इसके साथ हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे a, that is 1 1 1, then it will be 1 2 -3 and finally it will be 2 -1 3। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। थोड़ा लेंदी हो रहा है क्वेश्चन, लेकिन जैसे दिया है 3/3 लेंदी होगा ही और उस पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ओके चलो देखते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 + 2 6 + 2 8, this is 8। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4 + 4 4 + 4 8 8 - 1 7। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, this will be your 4 - 6 4 - 6 -2 -2 + 3 1। then second row first column -3 + 8 -3 + 8 5 हो रहा है। 5 - 28 5 - 28 -23। then this one -3 then +16 then +14 16 + 14 16 + 14 कितना होता है 30 30 - 3 27। okay then finally second row third column -3 -24 that is -27 -27 ये -42 -27 और -42 कितना आ रहा है -69। ओके अब लिखते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 7 - 3 4 हो गया 4 और 20 32। then third row second column 7 × 1 7 - 6 7 - 6 1 हो रहा है अभी तक 14 - 1 -14 1 - 14 that is -13 and finally last one 7 + 9 16 16 + 42 16 + 42 I think it is coming 58। ओके हम अभी ए स्क्वायर निकाल लिए हैं, ए क्यूब भी निकाल लिए हैं। अब हम इसका एलएचएस देखते हैं और ये पुट करके देखते हैं कि 0 हो रहा है कि नहीं। पूरा एलएचएस हो गया हमारा ए क्यूब का वैल्यू हम लिख लेते हैं डायरेक्ट ये 8 7 1 -23 27 -69 then we'll have 32 और उसके बाद -13 उसके बाद 58। ओके उसके बाद कितना बोला -6a²। इसमें 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 24 12 6 -18 48 -84 और ये हो गया 42 ये हो गया -18 और ये हो गया 84। उसके बाद बोला कितना है 5a। इसमें 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 5 उसके बाद 5 10 -15 then finally we'll have 10 -5 और ये कितना हो गया 15 प्लस 11i मतलब 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब हमको क्या करना है चेक करना है कि 0 हो रहा है कि नहीं। 8 - 24 अभी तो -16 हुआ प्लस 5 प्लस 11 यस इट इज कमिंग 0। फर्स्ट वैल्यू 0 हो गया। अब सेकंड वैल्यू देखते हैं 7 - 12 इज -5 -5 + 5 0 ये तो 0 है तो इट इज कमिंग 0। 1 - 6 -5 + 5 0 ये 0 है। सो फर्स्ट रो का सारे एलिमेंट 0 प्रूव हो चुका है। सेकंड रो देखते हैं -23 + 18 इज -5 -5 + 5 0 हो गया यहाँ पे 0 है। सो 27 - 48 27 - 48 आई थिंक -21 आ रहा है। -21 + 10 इज -11 -11 + 11 दैट इज 0।
ओके, लाइक दैट आई थिंक ऑल वैल्यूज आर कमिंग 0, सो मतलब ये राइट हैंड साइड आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया है। अब हमको सवाल में बोला है कि ए इनवर्स निकाल के बताओ कितना है। तो जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे, ये क्वेश्चन में भी हम सेम कांसेप्ट लगा के ए इनवर्स निकाल सकते हैं। क्या कांसेप्ट लगाएंगे? आई वाला पार्ट को इधर रख लेना है, बाकी को उधर ले लेना है, सो दैट आई विल गेट व्हाट। पहले तो मैं लिख लेता हूं जो मेरे को गिवन है, पॉलिनोमियल a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0। लेट मी सी कि सही लिखा हूं कि नहीं। ओके ठीक है, तो हमको क्या बोले थे हम, जो i वाला पार्ट है उसको इस तरफ रख लेना है, बाकी को उस तरफ ले लेना है। सो 11i is equal to, let me take all these things to the right hand side, so that I will get minus a cube here plus 6a square here and minus 5a। अब हमको क्या करना है, इनवर्स मल्टीप्लाई कर देना है। 11i into a इनवर्स, जिसका भी इनवर्स चाहिए वो मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू माइनस a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर माइनस 5a into a इनवर्स। ओके, अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके a इनवर्स का वैल्यू निकालना है। ओके, सो दिस साइड इट इज कमिंग 11a इनवर्स एंड द राइट हैंड साइड यू सी इट इज माइनस a स्क्वायर इनटू a इनटू a इनवर्स हम लिख सकते हैं। a क्यूब को a स्क्वायर इनटू a इनवर्स लिख सकते हैं, प्लस 6, यहाँ पे a स्क्वायर था, हम a इनवर्स करेंगे तो एक तो अलग कर लेंगे, a into a इनवर्स, क्योंकि हम a into a इनवर्स का वैल्यू i लिखना चाहते हैं, माइनस 5 a into a इनवर्स। सो इट विल गिव मी नाउ व्हाट, a इनवर्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1/11 and then what we will get, minus a square into a inverse will be I, so it will be I plus 6a into I और minus 5 into I। और हमको पता है कि किसी भी चीज के साथ अगर I मल्टीप्लाई होता है, दो मैट्रिक्स का बात करेंगे, अगर एक मैट्रिक्स के साथ I मल्टीप्लाई होता है तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। So it is giving me now 1/11 into minus a square plus 6a minus 5a। Now your job is to put these values। यहाँ पे a square का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 6 से हम निकाल सकते हैं, 5a निकाल सकते हैं, whatever value will get at the end 11 हम वहाँ पे डिवाइड कर देंगे to get the inverse। Got it all of you ना? It's a lengthy one, but अगर एग्जाम में कभी बाय चांस आ गया, अगर तकदीर खराब हो गया तो आ जाएगा वो क्वेश्चन और वो थोड़ा टाइम लग जाएगा करने में, ठीक है? ओके, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, लेंथी है, इट इज लेंथी वन, डिफिकल्ट नहीं है, बट देयर इज अ वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि 3/3 मैट्रिक्स में ओबी क्यूबिक में प्रूव करने के लिए दिया होगा पॉलिनोमियल और उसके बाद उसमें से इनवर्स निकालने के लिए बोला होगा। तो व्हाटएवर वैल्यू विल गेट, मे बी इट विल बी 2/2 मैट्रिक्स, एक पॉलिनोमियल देगा वो भी क्वाड्रेटिक का फॉर्म में, उसमें पुट करके सेटिस्फाई कराना है, फिर उसमें से इनवर्स निकालना है। एनीवे दैट्स ऑल। अब हमारा इनवर्स का कुछ प्रॉपर्टी है जो कि लर्न ही करना चाहिए। ए इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे तो दैट विल बी ए इनवर्स का मॉड निकालेंगे तो 1/mod है। अब हम थोड़ा देर में प्रूव करेंगे इसको। ए इनवर्स का मॉड इज इक्वल टू 1/mod है। ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, क्या कि AB का इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इनटू A इनवर्स होता है, मतलब उल्टा हो जाता है। ट्रांसपोज में हम देखे थे ये चीज, AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज होता था। ऐसे ही AB का इनवर्स B इनवर्स इनटू A इनवर्स हो जाएगा और ABC का इनवर्स C इनवर्स इनटू B इनवर्स इनटू A इनवर्स हो जाएगा। मतलब रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है इनवर्स जब हम निकालते हैं तो। देन अगर AB इज इक्वल टू AC है तो B इज इक्वल टू C तब हो सकता है अगर A एक ठो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो कैंसिलेशन लॉ, इसको हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। BA इज इक्वल टू CA होने से A अगर कैंसिल हो गया, B इक्वल टू C हो गया उस समय तो उसको राइट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। लेकिन उसके लिए ये कंडीशन होना चाहिए कि A मस्ट बी ए
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर ये लॉ ओबे नहीं करता है, मतलब कैंसिलेशन लॉ ओबे नहीं करता है, राइट? ओके, तो यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी सब देख ले, ये इनमें से ये वाला प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे जब हम सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन करेंगे, उसमें एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब ये प्रॉपर्टी जो है ना AB इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स इनटू A इनवर्स, आई थिंक हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। ये भी हमारा एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, ओके, तो इसको हम कर सकते हैं। क्या दिया है हमारे पास? A एक मैट्रिक्स दिया है, B एक मैट्रिक्स दिया है, हमको बोला है कि वेरीफाई करो कि AB का इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स इनटू A इनवर्स। तो we'll have to find out three things, एक AB, एक A इनवर्स, एक B इनवर्स, ओके, उसके बाद A इनवर्स भी निकालना है, फिर देखना है कि ये हो रहा है कि नहीं। चलो पहले AB निकालते हैं। AB is equal to 3 7 2 5 into B का वैल्यू 6 8 7 9, ओके। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे जगह में मल्टीप्लिकेशन हमको जरूरत पड़ता है, तो मल्टीप्लाई करना हमको आना चाहिए। अगर नहीं पता नहीं है तो फिर सेकेंड वीडियो में ही शायद है, नहीं थर्ड वीडियो में है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, ओके। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 into 6 18, 7 into 7 49, 18 plus 49, I think we are getting 67 here. Then first row second column is here 3 into 8, 3 into 8 कितना हो गया 24, 24 and it is what 63, 24 और 63, 24 और 63 I think we are getting 80 something, 24 और 63 87, okay. Then second row first column will get what 2 into 6 12, then it is coming 5 into 7 35, this is coming 47, okay. And then finally 2 into 8 16, और ये हो गया हमारा कितना 45, 16 और 45 हो गया हमारा कितना 16 and 45, it is coming 61 I think, okay. It's a very big numbers, we have to multiply, let us see what we are getting. AB का मॉड, क्योंकि एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और मॉड निकालना पड़ेगा टू गेट द इनवर्स। 67, this is 87, this one is 47, this one is 61, okay. Let us find its value. 67 into 61 minus 87 into 47, okay. So what value we will get, let us see. 67 61, पहले तो हमारा कितना आ गया 67 आ गया, then 6 7 जा 42, 6 7 जा 42 आ रहा, 6 6 जा 36 और 4 40, that means it is giving me 7, then this is your 8, then it is 4087 minus ये 87 into what is that 47, okay. So let me multiply, 7 7 जा 49, यहाँ पे 9 आ गया 4 आ गया, 8 7 जा 56, 56 में 4 आ गया तो 60 आ गया, 609 it is coming, okay. Then 320 I can say directly I can multiply 320 plus 28, 320 plus 28 is 348, okay. So this now gives me 9, okay. This is your 8, this is your 0, this is your 4, okay. 4089 and it gives me a very small value that is -2. So ये हमारा आ गया क्या, ये जो है ना ये हमारा आ गया AB का मॉड। तो हमको मिल रहा है कि AB मॉड इज नॉट 0, तो ये नॉन सिंगुलर है। तो अब हम इसका एडजॉइंट भी निकाल सकते हैं। एडजॉइंट AB इज इक्वल टू क्या करेंगे, ये दोनों एलिमेंट को चेंज कर देंगे, 61 यहाँ पे आ गया, 67 यहाँ पे आ गया, माइनस 87 यहाँ पे आ गया एंड 47 यहाँ पे आ गया माइनस, ये दोनों को स्वैप कर देंगे, ये दोनों का साइन चेंज कर देंगे। तो हमारा AB का इनवर्स कितना आ जाएगा देखते हैं। AB इनवर्स इज इक्वल टू 1 by -2, 1 by -2 into this is 61 minus 87, that is minus 47, 67,
दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब -2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा -61/2 87/2। यहाँ पे मिल गया हमको 47/2 और ये हो गया -67/2। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर AB इनवर्स। अब देखते हैं कि अगर B इनवर्स इनटू A इनवर्स निकालेंगे तो कितना आता है। B इनवर्स कैसे मिलेगा? 1 by determinant of B into adjoint B, so that will make it 1 by determinant of B मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं। ये B दिया है तो it will be what? 54 minus 56, 54 minus 56, and then what to do? adjoint निकालने के लिए ये दोनों को स्वैप कर देंगे, दोनों का साइन चेंज कर देंगे। 9 minus 8 minus 7 6। अब इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 1 by -2, and let me keep it at the end. I will multiply this one. This will be 9 minus 8 minus 7 6। ये 1/2 को मैं रहने देता हूँ, लास्ट में ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, क्योंकि अंदर जाएगा तो फिर 9/2 होके जाएगा, तो फिर B इनवर्स इनटू A इनवर्स करने में हमको थोड़ा दिक्कत होगा। तो A इनवर्स अभी निकाल लेता हूँ, कितना है देखते हैं। 1 by डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट A। डिटरमिनेंट ऑफ A हम निकाल लेते हैं, यहाँ से कितना हो गया? 15 minus 14, so 15 minus 14। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं? ये दोनों को स्वैप करेंगे, 5 और 3 हो गया। ये दोनों का साइन चेंज होगा, -7 और -2 हो गया। सो इट नाउ गिव्स मी व्हाट? इट गिव्स मी 5 minus 7 देन -2 3। कितना आ गया हमको? कितना मिल गया? अब हम क्या करेंगे? B इनवर्स इनटू A इनवर्स निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। B इनवर्स B निकल चुका है, A इनवर्स भी निकल चुका है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारे कितना आता है। सो B इनवर्स इनटू A इनवर्स इज इक्वल टू, B इनवर्स का वैल्यू 1 by -2 बाहर है, अंदर कितना है? 9 minus 8 minus 7 6, 9 minus 8 minus 7 6 into A inverse 5 minus 7 minus 2 3, 5 minus 7 minus 3 2, sorry minus 2 3, 5 minus 7 minus 2 3। अब ये मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 1 by -2 into first row first column, so it will be 45 plus 16। 45 plus 16 मेरे को लगता है 61 आता है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, दिस इज -63 -24, आई थिंक इट इज कमिंग -87। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -42 -12, सॉरी -35 -12, -35 -12 it is coming -47, and finally second row second column 49 plus 18 it is 67, and if I multiply this 1 by -2, 1 by -2 ही है ना, okay, 1 by -2, so that will go inside something like this, -61/2, 87/2, 47/2 and -67/2, and I think this is your AB inverse. AB inverse also the same thing. Okay, so finally हम क्या बोल सकते हैं? Therefore AB inverse is equal to B inverse into A inverse. So all has to be careful कि AB inverse जब हम निकालते हैं तो उस समय रिवर्सल लॉ का यूज करते हैं। Okay, so now let's do the next question, and this is the last one. Okay, and with that हम लोग मैट्रिक्स का ये वाला टॉपिक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स का सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका ऊपर क्वेश्चन 100% बोर्ड में आता है, वो भी 6 मार्क्स का। तो बोला है कि A is a invertible matrix of order 2, तो डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स कितना है बताओ, ये हमको सवाल में बोला है।
उसके लिए क्या करेंगे, A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये हम जानते हैं। अभी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मॉड ले लेंगे। A इंटू ए इनवर्स का मॉड, मॉड बोलने से क्या होता है, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आई का मॉड। तो A का डिटरमिनेंट इंटू ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आई का मॉड 1 होता है। तो फिर A इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 बाय A का डिटरमिनेंट आ गया। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स, डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। सो विद दैट आज का वीडियो यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड।